महर जिले के ग्राम घुनबारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला तेलग्यान टोला में शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से न्यूज 24x7 इंडिया की टीम ने स्कूल का सर्वेक्षण किया। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर और स्कूल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई सवाल सामने आए। सर्वे के दौरान शिक्षक ब्रजलाल चक्रवर्ती से जब स्कूल की स्थिति को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने मीडिया से यह पूछा कि स्कूल आने की अनुमति किससे ली गई। इस पर पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल और बच्चों की सुरक्षा जैसे विषय जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जिनकी वास्तविक स्थिति जानना मीडिया का दायित्व है। स्वर व्यंजन को लेकर भ्रम की स्थिति। सर्वे के दौरान बच्चों से स्वर और व्यंजन के बारे में पूछा गया। मौके पर मौजूद कई बच्चे इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। इस संबंध में शिक्षक द्वारा ये कहा गया कि स्वर व्यंजन 5वीं कक्षा के बाद पूछे जाते हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार पहली और तीसरी कक्षा से ही स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। इस स्थिति ने स्कूल के शैक्षणिक स्तर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि कुछ बच्चों को एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी नहीं है। स्कूल परिसर में बने सरकारी शौचालय और बाथरूम की दीवारें क्षतिग्रस्त और जर्जर स्थिति में पाई गई। दीवारें में दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिससे बच्चों को इस सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। जब इस विषय में शिक्षक से पूछा गया कि क्या इस संबंध में संबंधित विभाग को कोई लिखित सूचना या आवेदन दिया गया है तो उन्होंने हाल ही में प्रभार लेने की बात कहते हुए स्पष्ट रूप से जानकारी देने से परहेज किया। अनुशासन और पढ़ाई की व्यवस्था पर सवाल उठे। सर्वे के दौरान स्कूल परिसर में अनुशासनहीनता की स्थिति भी देखने को मिली। एक ही कक्षा में कई कक्षाएं संचालित होती नजर आई। वही कक्षा 5वीं के कुछ विद्यार्थी किताब पढ़ने में कठिनाई महसूस करते दिखाई दिए। ये दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड किए गए। अब ऐसे में सवाल है कि जवाबदेही किसकी। ये सर्वे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आवश्यक बुनियादी शिक्षा मिल पा रही है या स्कूल भवन और शौचालय बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन की नियमित निगरानी हो रही है? न्यूज 24x7 इंडिया का यह सर्वे जनहित में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को सामने लाने का प्रयास है। इस विषय में शिक्षा विभाग और संबंधित विभाग प्रशासन का पक्ष लिया जाना शेष है। गगन पांडे की रिपोर्ट। रेगुलर वाले हैं सर? रेगुलर है। तो सर महीने का जो मान लिया जो वेतन है सर, सैलरी वो कितनी है? साल की सैलरी जो अलग अलग है सभी की, जो जितना पुराना है उसकी लगभग सर अनुमानित क्या पूछ रहे हैं? एक शिक्षक की सैलरी कितनी होगी अनुमानित? हम सैलरी आपसे देखिए, किसी की 60 है, किसी की 65 है, किसी की 60 65 मतलब 60 65 70 हज़ार की बात कर रहे हैं क्या? 60 65 70 हज़ार की बात कर रहे हैं। किसी की 65 है, सबका बीए के अनुसार अलग अलग वेतन सर, वो जितना पुराना है। सर एक छोटी सी जानकारी और दूंगा। जिस प्रकार से सर शासन जो है शासकीय वेतन देती है शिक्षकों को, उसके हिसाब से क्या सर आपको लगता नहीं कि शासकीय स्कूलों में जो बच्चों को शिक्षा और जिस तरह से हमें सप्ताह के दिन पूछे बच्चों ने नहीं बता पाया कई बच्चों? देखिए एक चीज है, हर बच्चा एक जैसे नहीं होता। कोई क्या है कि ज्यादा उसका दिमाग तेज होता है, किसी का होता है, तो दोनों को बैठा के कंपेयर करने की बात हम ये कह रहे हैं कि जाके आपस में हम जा करके खुद छोटे लोग जिससे नहीं बनता उसको प्रयास करते हैं, जाकर के जिस लड़के से बनता है उसके पास में बगल में बैठा करके कि इसको भी बताओ जैसे हम बताते हैं। तो अगर उसके दिमाग में नहीं तो अलग से हम जा करके उसको बैठा करके अलग से भी बताते हैं। ऐसा तो नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा आपकी कक्षा में बैठ लो। अच्छा, दुनिया बनती है बेटा आपसे? किताब पढ़ लेती हो? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? आप लोग नहीं बोले हैं, हम सबसे पूछ लेंगे, पूछना है। एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा? अच्छा बेटा ये बताओ, भारत शांत रहो बेटा, है ना? आप लोग नहीं पता बेटा आपको? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम पता है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा। आप खड़े हो जाओ।